प्रॉपर्टी को खरीदते हैं या बेचते हैं तो आपको सावधान रहना होगा। अगर आप सावधान नहीं रहेंगे तो ये धोखा आपके साथ भी हो सकता है। इसलिए कि जब भी आप मान लेते हैं जमीन खरीदते हैं कहीं पर भी, तो जमीन खरीदने से पहले अगर आप एग्रीमेंट बनवाते हैं, है ना, अब एग्रीमेंट बनवा कर करते क्या है, इसमें क्या लिखा होता है? एग्रीमेंट जो बनवाते हैं वो एक बीच का कॉन्ट्रैक्ट होता है, और कॉन्ट्रैक्ट जो है यानी कॉन्ट्रैक्ट अगर बीच में हो गया तो उसका पालन करना होता है। अब यहां पर अगर विक्रेता जो है ना, और जो क्रेता है, दोनों में से अगर कोई भी उसका पालन नहीं करता है तो कानूनी तरीके से उसको पालन करवाया जाएगा। अब खरीदने वाला है, उसमें सारा बात लिखा हुआ है कि आपको पैसा देना है, आपने उसी के तहत सारा पैसा जो है आप दिए और आपके पास उसका प्रूफ है। एक होता है कि पैसा लोग वैसे दे दिए जो कि किसी प्रकार का कोई प्रूफ नहीं है, इसलिए कि पैसा जब आप अपने अकाउंट से चेक के माध्यम से इस तरीके से देते हैं, आप अकाउंट ट्रांसफर करते हैं उस व्यक्ति के अकाउंट में, तो ये माध्यम होता है कि आपका प्रूफ है, आपको पैसा वापस मिलेगा। लेकिन आप क्या किए, आप कैश लाके पैसा दे दिए, कोई प्रूफ नहीं है, कोई नहीं देखा, आपके पास ना उसका कोई फोटोग्राफ है ना वीडियोग्राफी है, आप क्या कर रहे हैं, कैश पैसा उनको दे रहे हैं, जो कि ऐसे ही इलीगल है। तो ये अगर आप करेंगे, हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरीके से इलीगल है। अगर आप उसको शो नहीं करते हैं तो, आप पैसा अगर देते हैं तो आपको शो करना पड़ेगा कि आपने किस वे में पैसा दिया, और आपके पास उसका भी प्रूफ होना चाहिए। अब यहां पर सवाल उठता है कि विक्रेता अगर ना करे, आपने पैसा तो सारा दे दिया लेकिन विक्रेता क्या कर रहा है, आपको वो जमीन नहीं दे रहा है, तो आप क्या करेंगे? आपके पास क्या ऑप्शन है? या आप क्रेता हैं, अब आप उसको नहीं खरीदना चाहते हैं, तो आपके पास क्या ऑप्शन है? तो चलिए सबसे पहले जो आज सवाल है, पहले सवाल देखते हैं, फिर इसके बारे में समझेंगे। सवाल यह है कि मेरा एक जमीन है और जिसको एग्रीमेंट किया था, पैसा नहीं दिया है, फिर वो कैसे कर दिया, रजिस्ट्री करवाना चाहता है, अब क्या करें? जो है केस उठाने को तैयार नहीं है, धमकी दे रहा है। देखें, सीधी सी बात है कि एग्रीमेंट जो है किया और पैसा जो है अगर नहीं दिया, है ना, नहीं दिया तो कैसे होगा रजिस्ट्री? नहीं होगा रजिस्ट्री। अब वो केस करे, जो भी करे, पैसा अगर आपको नहीं दिया, अगर वो दिया है और जो एग्रीमेंट में मेंशन है वो सारा आपको दिया है, तो आपको रजिस्ट्री करना होगा। जो एग्रीमेंट में मेंशन नहीं है, ठीक है, और उसके बाद वो पैसा जो है यहां पर अगर ठीक है, अगर उसमें मेंशन ही नहीं है, अब उससे अधिक पैसा कोई मांग रहा है, तो उस केस में तो फिर कानूनी रूप से तो वही मान्यता होगा कि जो एग्रीमेंट में मेंशन किया गया है। तो अब अगर वो कोर्ट ही जा रहा है तो आपको भी अपना जो है पक्ष रखना चाहिए। अगर वो पूरा पैसा नहीं दिया है तो वो प्रॉपर्टी कभी उसकी नहीं हो सकती है। अगर वो नहीं दिया है तो आप चाहें तो किसी अन्य को प्रॉपर्टी को बेच भी सकते हैं, क्योंकि ये भारतीय संविदा अधिनियम जो 1872 है, ये तभी का है सिद्धांत कि अगर जो भी संपत्ति है, बेचने वाला जो है संपत्ति की रजिस्ट्री करने से अगर इनकार कर देता है, तब खरीदने वाला अपना जो भी धनराशि है वो पुनः प्राप्त कर सकता है। जो खरीदने वाला है वो अपना जो पैसा वो दिया वो प्राप्त कर सकता है, और आप भी स्वतंत्र हैं, आप भी किसी अन्य को बेच सकते हैं। अगला सवाल है कि सर जी प्रणाम, मुझे उपाय बताएं। मेरी दादी 50 साल पहले एक जमीन ली थी जिसका कोई भी कागज प्रूफ नहीं है, लेकिन हम जमीन जोत उपज रहे हैं, उसका कागज कैसे बनवाऊं? देखें, सबसे पहले आपका आज का मामला है नहीं, 50 साल पुराना मामला है। सबसे बड़ी बात है कि जमीन आपके कब्जे में है और आज तक जो है जमीन का मालिक आपको किसी प्रकार का कोई कानूनी प्रक्रिया भी नहीं किया होगा। अब ठीक है, अगर ऐसा नहीं किया तो आप जो है एक तरह से एक्शन ले सकते हैं। अगर वो आपके ग्रामीण क्षेत्र के हैं या आपके जान पहचान वाले हैं जिसको आप अच्छे से जानते हैं, तो अगर वो तैयार नहीं है तो उसके खिलाफ आप कोर्ट जा सकते हैं। कोर्ट में आप दावा पेश कर सकते हैं कि ये संपत्ति जो है
है ना, आपके पूर्वज द्वारा खरीदा गया, लेकिन आज तक इसका जो है रजिस्ट्री नहीं किया गया, जबकि इसमें हम 50 साल से कब्जे में हैं। और आपके पक्ष के गवाह भी होने चाहिए ताकि उस व्यक्ति पे दबाव बनाया जा सके कि अगर उनके पूर्वज वो संपत्ति को बेचे हैं तो उनको वो रजिस्ट्री कर देना चाहिए। तो इसके लिए आप सिविल कोर्ट के किसी वकील से संपर्क करें और जो है और कब्जा अपना बरकरार रखें, कब्जा किसी भी हालत में ना छोड़ें, जरूर आपको न्याय मिलेगा। सवाल है कि सर मेरे दादाजी को आवास बोर्ड से फ्लैट मिला था लीज एंड रेंट पर, अपना घर होने के कारण देख रेख के लिए एक आदमी को दे दिया, पर वो आदमी अब खाली नहीं कर रहा है, 12 साल से खाली करवाने में जो है लगे हुए हैं, थाना में भी गए, सीएम के पास भी गए, तो उपाय बताएं। देखें, सबसे पहले जो है जो भी घर मिला हुआ था, है ना, आपने ठीक है देख रेख करने के लिए जो भी आदमी को दिए हुए हैं वो उसका संपत्ति का मालिक नहीं बन सकता। आप इसके लिए कोर्ट केस फाइल करें, उसके ऊपर जबरन कब्जा करना, अपना वर्चस्व दिखाना, दबाव बनाना, बहुत तरह का जो उस पर आरोप लग सकते हैं वो लगाएं, इसलिए कि वो आपके संपत्ति को आपने देख रहे। केयर टेकर जो है, सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला है कि केयर टेकर जो है वो कभी मालिक नहीं बन सकता, है ना। और ऐसे बहुत सारे ऐसे मामले कोर्ट में जिसका जजमेंट हो चुका है, जिसकी संपत्ति है फैसला उसी के पक्ष में होगा। अब ऐसे अगर आपके पुलिस प्रशासन के द्वारा मदद नहीं किया जा रहा है तो आप कोर्ट जाएं। सवाल है कि सर मेरे पिताजी ने जमीन 2003 में जो है खरीदा है, उसका रसीद भी कट रहा है, दाखिल खारिज भी हुआ, ऑनलाइन रसीद भी कटा, लेकिन पुराना खतियान के आधार पर जमीन का जो है मालिकाना हक कोई और बता रहा है। तो देखें, जो भी है सब कुछ है, लेकिन अगर पुराना जो है खतियान के हिसाब से, है ना, अगर मालिकाना हक जिसका होगा अगर वो कोर्ट जाता है तो ये संपत्ति से आपको हाथ धोना पड़ सकता है। इसलिए कि हो सकता है पुराना खतियान से जो आपके नाम हुआ वो गलती से हो गया होगा, या पुराना खतियान से अगर बेचा गया तब आपके नाम हो सकता है, पुराना खतियान में अगर दान में दिया गया तो आपके नाम हो सकता है, पुराना खतियान से अगर मान लेते हैं जो भी है, जो भी कारण रहा होगा, ठीक है, एक वसीयत कर दिया गया होगा तो आपके जो है वो नाम हो सकता है, आपसे नहीं जाएगा वो संपत्ति। लेकिन अगर पुराना खतियान से किसी कारणवश जो है वो नया बन गया आपके नाम से, ठीक है, आपका रसीद कट रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो उस केस में अगर वो व्यक्ति कोर्ट जाएगा तो यानी वो सर्वे जो नाम पे आपके नाम पे हुआ है वो टूटेगा और जो पुराना मालिक है उसी को उसका हक प्राप्त होगा। सवाल है, थैंक्स फॉर वीडियो। दादाजी ने 2010 में मेरे बड़े पापा के 4 बेटों को कर दी, अब उनकी डेथ हो गई है, मेरे बड़े पापा की भी, तो क्या मेरे पापा का हिस्सा जमीन जो है मिलेगी? देखें, जो भी दादा द्वारा जो भी किया गया, तो दादा का अगर संपत्ति पैतृक है तो बिल्कुल हिस्सा मिलना तय है ना, हिस्सा मिलना तय है, ये समझ लें। लेकिन अगर जो दादा की संपत्ति है, ठीक है, अगर वो दादा की खुद की अर्जित संपत्ति होगी तो उस केस में हिस्सा लेने में दिक्कत हो सकता है। सवाल है कि सर जी जो है सड़क के और से जमीन 1 बीघा लिए थे, 1 बीघा जमीन जो है पीछे है, 19 साल के बाद उसका छोटा भाई बोल रहा है कि रोड और से आधा यहाँ पर आधा करें, तो सर जी क्या करें? 19 साल होने बाद भी हाफ होगा कि और उसका कोई उपाय है? देखें, यहाँ पर अगर आपका सड़क से लगा हुआ जमीन है, ठीक है, और अगर आपको हिस्सा नहीं दिया जा रहा है तो बेहतर विकल्प है कि आप कोर्ट से पार्टीशन कर लें। देखिए, उसके अलावा भी विकल्प है। विकल्प ये है कि आप मान लेते हैं ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो ग्राम पंचायत से फैसला लें, या आपके परिवार के कोई सदस्य हैं जो उसको डिवाइड कर दे अगर दोनों पार्टी सक्षम है तो। लेकिन अगर कोई जो है इसका हक नहीं देना चाह रहा है ना, अब जितना भी पुराना मामला है, लोग उसमें अगर आपको वहां से न्याय नहीं मिल रहा है पंचायत से भी, तो उस केस में आप कोर्ट भी जा सकते हैं। कि इसलिए अगर पहले जो मौखिक बंटवारा है ना,
तो मौखिक बंटवारा जो होता है वो एक तरह से कानूनन मान्य तो होता नहीं है। मौखिक तौर पे आपने क्या, अभी वर्तमान में, पहले भी बंटवारा करने का एक तरीका था, लेकिन जो बंटवारा हो चुका है आप उस हिसाब से अपने जमीन को अलग कर चुके हैं, सरकार को अलग टैक्स दे रहे हैं, तो उस केस में फिर जो है आपको दिक्कत हो सकता है। इसलिए कि आपने उस बंटवारा को एक्सेप्ट किया, इसीलिए आज भी टैक्स जो है वो अलग अलग आप दे रहे हैं। लेकिन आज जो टैक्स है वो अगर आपके पूर्वज के नाम से ही जा रहा है तो उस केस में इसका मतलब है कि आपका बंटवारा नहीं हुआ है, तो आप जो है फिर से कोर्ट से बंटवारा कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।